नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर के बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, फैक्ट के साथ बताने जा रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य अभी समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दिया उन्होंने कुछ दिनों पहले। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दिया, फिर एमएलसी पद से इस्तीफा दिया। बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात। विधान परिषद के सदस्य के रूप में अभी 1 साल से थोड़ा ज्यादा ही इन्होंने कार्यकाल पूरा किया था और इस्तीफा दे दिया इन्होंने। उसके अलावा समाजवादी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दिया। लेकिन इनका जो आरोप था अखिलेश यादव के ऊपर, सिर्फ इतना आरोप था कि समाजवादी पार्टी के मुखिया या समाजवादी पार्टी के जैसे रामगोपाल यादव हों, शिवपाल यादव हों, रामगोपाल के ऊपर इनका निशाना ज़्यादा था कि वे से चिल्ली बघाड़ते हैं। रामगोपाल यादव जो अपनी पार्टी का एक भी वोट नहीं बढ़ा सकते हैं, देखा होगा आपने मीडिया में। और इन्होंने कहा कि अपनी पार्टी का एक वोट नहीं बढ़ा सकते हैं और दूसरों को ज्ञान बांटते हैं। तो ऐसी कुछ बातें हुई। बहरहाल इन्होंने कहा हमारा अखिलेश यादव से कोई मतभेद, कोई भी मनभेद नहीं है, केवल यही इतना है कि हमारे बयान को पार्टी का बयान नहीं बताया जाता। स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में बहुत सारे लोग उलूल जुलूल भी सोचते हैं। वो कहते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य अपना खुद विधायकी का चुनाव नहीं जीत पाए। ये बात सत्य है। स्वामी प्रसाद मौर्य खुद विधायकी का चुनाव नहीं जीत पाए। 40,000 से ज़्यादा वोटों से फाजिल नगर लोकसभा विधानसभा सीट से हार भी गए। चुनाव बहुत बड़े बड़े नेता हारते हैं। चुनाव अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव भी चुनाव हारी है, धर्मेंद्र यादव भी चुनाव हारे हैं 2-2 बार। वैसे तो एक बार इनकी बेटी ने भाजपा से हराया था, लेकिन वैसे आपने देखा होगा रामगोपाल यादव के बेटे चुनाव भी हारे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी भी चुनाव हारे थे, वो मामला अलग है। स्वामी प्रसाद मौर्य एक तौर पे दलित पिछड़ों की आवाज बुलंद करते हैं। हो सकता है खुद चुनाव हार जाएं, लेकिन इनकी जो बातें होती हैं लाखों की संख्या में लोग सुनते हैं। टीवी पर जब भी कोई हलचल करते हैं तो टीवी ऐसे थोड़ी दिखाने लगता है, यूट्यूब ऐसे थोड़ी दिखाने लगता है। भाई जिनको लोग देखते हैं उन्हीं को टीवी और यूट्यूब दिखाता है। मतलब कि जैसे हम वीडियो बना रहे हैं तो हम जानते हैं लोग देखेंगे। कुछ लोगों को ये विश्वास हो सकता है कि हमारे ऊपर विश्वास ना करें, ये लड़का फर्जी बता रहा है, कुछ लोग भी आ जाते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य को अभी आईपी सिंह है जो नवरत्न में शामिल किए जाते हैं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश जी के। उन्होंने कहा नेवला अपनी पार्टी बनाना चाहता है। बहरहाल इन्होंने अपनी पार्टी बनाई है। इन्होंने कहा, ये भी कहा हम अपने कैंडिडेट को नहीं लड़वाएंगे चुनाव, हम इंडिया गठबंधन को मजबूत करेंगे। भाई अगर बटोकटवा वाली पार्टी के तौर पे लड़ाना हो तो अपने कैंडिडेट खड़ा कर दे। भाई कोई भी खड़ा होगा तो 1500 वोट तो पा ही जाएगा, 1500 2000 वोट तो पा ही जाएगा आराम से। और लोकसभा है, लोकसभा में अगर मुख्य तौर पे प्रचार उचार कर दें तो 2000 4000 10,000 20,000 वोट आराम से पा सकता है, एक नॉर्मल आदमी पा सकता है वोट। तो इन्होंने कहा मैं इंडिया गठबंधन मजबूत करूंगा। तो लोग सोच रहे हैं कैसे करेंगे, अपनी पार्टी बनाए हैं बीजेपी की तौर पर, इनकी बेटी भी बीजेपी की सांसद हैं। इन्होंने ये भी कहा कि हमारी बेटी जो है अगर वो भी लड़ेंगे तो उनको भी हराने का मैं काम करूंगा। ताल कटोरा स्टेडियम में इन्होंने ताल ठोकी और राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी की स्थापना भी हो गई। हमें जो खबर मिली है, क्योंकि फैक्ट के साथ मैं बताने जा रहा हूं, स्वामी प्रसाद मौर्य कांग्रेस के संपर्क में है, पूरी तरह से इसके संपर्क में है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेताओं को की जरूरत है कांग्रेस को। जैसे उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की एक सीट है रायबरेली लोकसभा, उस सीट को लेकर के चर्चा है। हो सकता है हमारी बात गलत साबित हो जाए, लेकिन हमारा फैक्ट पहले सुनिए। और हमारे भी कुछ लोग इनके संपर्क में हैं, इनके साथ में, इनके नात मात रिश्तेदार में बहुत सारे लोग, यूं कहें इनके परिवार के लोग 2-4 लोग तो हमको जानते हैं। अब कांग्रेस
को देखा होगा आपने, कांग्रेस अमेठी में भी नहीं एक्टिव दिखाई दे रही है और रायबरेली में भी लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए उस तरह से एक्टिव नहीं दिखाई दे रही है जिस तरह से कोई गांधी परिवार का व्यक्ति चुनाव लड़े। तो एक चर्चा है, चर्चा ही नहीं कहीं एक तैयारी है। उस तैयारी के पीछे कारण क्या है वो भी मैं बता रहा हूं, आंकड़ा क्या कहता है वो भी मैं बता रहा हूं। स्वामी प्रसाद मौर्य को लोकसभा का टिकट दिया जा सकता है कांग्रेस की तरफ से। कुछ लोग कहेंगे अरे ऐसे कैसे हो सकता है और होगा जहां तक है, ये भी मैं बता रहा हूं। क्यों? उसी एरिए से मूलतः प्रतापगढ़, कुंडा, प्रतापगढ़, चकवड़ में इनका जन्म हुआ। प्रतापगढ़ से इन्होंने राजनीति की छोटी सी शुरुआत की होगी, लेकिन जिले में इनकी राजनीति व्यक्तिगत तौर पर मैंने भी नहीं देखा है अभी तक, लेकिन इनके परिवार के लोग राजनीति करते हैं। जैसे जिला पंचायत अध्यक्ष बने इनके भतीजे प्रमोद कुमार मौर्य। प्रमोद कुमार मौर्य बहन जी के काल में बने, बहन जी के शासनकाल में बने, 2015 तक थे जिला पंचायत अध्यक्ष, वर्तमान में भी जिला पंचायत सदस्य हैं। तो उन लोगों को राजनीति में यहाँ पर घुमाया फिराया, मतलब स्थापित किया थोड़ा बहुत जो भी हो सका। उस समय जलवा हुआ करता था बहन जी के सरकार में। आप जानते हैं बहन जी के साथ स्वामी प्रसाद मौर्य ने बहुत काम किया है और बहन जी ने जो स्वामी प्रसाद मौर्य को दिया है उस चीज़ को आज भी स्वामी प्रसाद मौर्य एक्सेप्ट करते हैं। मीडिया में देखते होंगे बहन जी को लेकर यही कितना कहते हैं कि बहन जी ने अपना सिद्धांत बदल दिया, यही इतना कहते हैं, बाकी कुछ नहीं कहते। शासनकाल के बारे में, कानून व्यवस्था के बारे में आज भी स्वामी प्रसाद मौर्य तारीफ करते हैं, एकदम साफ साफ बात है। तो रायबरेली में इनके एक भतीजे हैं प्रमोद कुमार मौर्य। हो सकता है हमारी वीडियो उनके पास भी पहुंच जाए, वो हमको जानते हैं कि मैं वीडियो बनाता हूं, लोगों को बताता भी। वो टिकट मांग रहे हैं भाजपा से। असल बात मामला क्या था उनका, इन्हीं के परिवार की पूरी कहानी समझिए। ये पहले जब स्वामी प्रसाद मौर्य के पहले प्रमोद मौर्य समाजवादी पार्टी में ज्वाइन हुए और समाजवादी पार्टी को बढ़ाने का भी उन्होंने काम किया। मैं व्यक्तिगत तौर पे जानता हूं, हमको भी जानते हैं। उसके अलावा हर जिलों में 2, 4, 10 मौर्यों को उन्होंने पदाधिकारियों में जोड़ा। कई जिलों के उपाध्यक्ष, हमारे प्रतापगढ़ के उपाध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष, रायबरेली के, अमेठी के, ऐसी कई जगहों के, यूँ कहें देवरिया के, मतलब कि ऐसे हमको लगता है 20-25 जिलों के तो पक्का है, उन्होंने लोगों को जोड़ा। लेकिन जब स्वामी प्रसाद मौर्य आ जाते हैं समाजवादी पार्टी में तो उनको टिकट नहीं मिलता है। ऐसे मेन मामला होता है नेताओं का टिकट। 2018 में उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की थी और पूरे दल बल के साथ, कई लोगों के साथ ज्वाइन की थी उन्होंने। कई लोगों का मतलब पूरा दल बल गया था, मतलब बड़े चेहरे भी गए थे कुछ। तो उनको टिकट नहीं मिला ना, नेताओं का होता है टिकट नहीं मिलेगा तो भाई उनके लिए कुछ भी नहीं है। तो फिर जब किसी के घर के चाचा को बुला लिया जाए, इनके चाचा हैं, तो भतीजे का काम रहेगा, तो सपा मुखिया भूल गए। फिर उन्होंने कुछ आरोप लगाए, फिर उन्होंने छोड़ दिया, पार्टी छोड़ दिया। अब भाजपा की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं, मांग रहे हैं लोकसभा का टिकट। मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये नहीं बता सकता मैं। अब आप सोचिएगा, अभी आपने देखा जिसके कारण स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी छोड़े, जिनको अखिलेश यादव ज्यादा मानते थे, उन लोगों ने तो ऐसा धोखा दिया जिसकी उम्मीद नहीं कर सकता कोई। उनके सिंबल पर जीता, जनता ने वोट दिया, राम की दुहाई दे करके आज ये बता रहे हैं कि राम को नहीं मानते लोग, फलाना नहीं, धमाका नहीं, दुनियादारी झोंक रहे हैं। 7-8 लोग किनारे हो चले। अब जो मूल कार्यकर्ता है उसके अंदर गुस्सा भी है कि इनके जो टिकट दिए गए हैं, इनको जो विधायक हैं इस्तीफा दें, बीजेपी के साथ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं मामला बताता हूं। ऊंचाहार लोकसभा सीट से कांग्रेस चुनाव लड़वा सकती है, इस बात की पूरी गारंटी मैं नहीं लूंगा, क्योंकि पार्टी है भाई, टिकट बदल जाए, रणनीति बदल जाए तो कोई भरोसा थोड़ी है। लेकिन मामला क्या है, स्वामी प्रसाद मौर्य की जन्मभूमि तो प्रतापगढ़ रही, लेकिन कर्मभूमि रायबरेली रही, जहां तक हम जानकारी में है। रायबरेली में डलमऊ विधानसभा सीट से विधायक बने स्वामी प्रसाद मौर्य 2 बार, शायद, क्योंकि मैंने आंकड़ा नहीं निकाला, लेकिन 2 बार से कम नहीं बने हैं। बहन जी के काल में नेता विरोधी दल भी रहे, कैबिनेट मंत्री रहे, मतलब बीजेपी के साथ भी रहे कैबिनेट मंत्री।
लेकिन ऊंचा हार की विधानसभा सीट है जहां मनोज पांडे चुनाव जीते हैं। जो समाजवादी पार्टी के जो दूर के लोग हैं वो सोचते हैं बहुत बड़े नेता हैं। कभी कभी होता है ना, पार्टी के पास इतना वोट होता है कि व्यक्तिगत तौर पर कैंडिडेट खुद चुनाव जीत जाता है। अगर कैंडिडेट खड़ा कर दिया जाए एक ठीक ठाक तो चुनाव जीत जाता है। अब आपको मैं बताता हूं कहानी। 2012 में बहन जी मजबूती के तौर पर चुनाव लड़ी थी। आपने देखा होगा 2012 में मजबूती के तौर पर सपा बसपा का मुकाबला हुआ था। तो बहन जी ने इनके बेटे को टिकट दिया था, उत्कृष्ट मौर्य इनके बेटे। मात्र 2582 वोट से उत्कृष्ट मौर्य चुनाव हार गए, मनोज पांडे के सामने लड़े थे। अब आप समझिए, अब 2017 के पहले ये लोग चले आए भाजपा में, तो भाजपा ने भी टिकट दिया इनके बेटे को, इनको भी दिया, इनके बेटे को भी दिया। इनके बेटे उत्कृष्ट मौर्य 1934 वोटों से हार गए। किससे? मनोज पांडे से। अब आप समझिएगा हमारी बात को। कहते हैं ना किस्मत, इसी को बोलते हैं किस्मत। 1934 वोट क्या होता है, 2582 वोट क्या होता है। अब आगे चलिए आप। 2022 का चुनाव हुआ, बीजेपी ने अमरपाल मौर्य को दिया। अमरपाल मौर्य को वो ऐसा लग रहा था उस समय कि समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी। 6000 और 7000 के बीच, मतलब 6000 से कम नहीं, 7000 से ज़्यादा नहीं, इतने वोटों से मनोज पांडे चुनाव जीते हैं। इसका मतलब इस इलाके में मौर्यों का बोलबाला है। क्यों बोलबाला है? कांग्रेस भी अपने प्रत्याशियों को यहां पर मौर्य उतारती है। दलित मतदाताओं का बोलबाला है यहां पर मौर्य। यह सीट भी है, डलमऊ भी है। इसी मौर्य के वोट बैंक को देख करके स्वामी प्रसाद मौर्य के भतीजे प्रमोद कुमार मौर्य भाजपा से टिकट मांग रहे हैं। टिकट की सूची आ जाएगी, मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो मैं नहीं जानता। अब इसी वोट बैंक को देखते हुए कांग्रेस भी यहां पर किसी मौर्य को लोकसभा चुनाव लड़ाना चाहती है। आप समझिए, जो अदिति सिंह चुनाव जीत जाती है, आपने देखा होगा अदिति सिंह, थोड़ा सा रिजल्ट भी मैं दिखा दूं थोड़ा से आपके सामने आंकड़ा देखिए। अदिति सिंह 1,01,974, 1,02,429 वोट पाई है। देख लीजिए आपके सामने है। राम प्रताप यादव समाजवादी पार्टी से लड़ते हैं, 95,254 वोट पाए हैं। कांग्रेस का अच्छा खासा वोट है, आपके सामने दिख रहा है सब कुछ, मैं अपनी तरफ से नहीं दिखा रहा हूं, देख लो, चुनाव आयोग की वेबसाइट है, देख रहे हैं ना। तो भाजपा कितने वोटों से चुनाव हारी है, जीती है, आपको पता है? बहुत कम मार्जिन से चुनाव जीती। आपके सामने कांग्रेस का वोट मिक्स कर दो, वहां पर मोहम्मद अशरफ लड़ गए बहुजन समाज पार्टी से, तब भी कम से कम मुसलमानों का इन 9000 वोटों में 5000 वोट तो पक्का मिला होगा, 5-4 हज़ार वोट। तो कोई बहुत बड़े अंतर से यहां भाजपा चुनाव नहीं जीतती है। समझ रहे हैं हमारी बात को? कांग्रेस भी कितना वोट पाई है, 14,884 वोट। इस इलाके से अगर स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव लड़ते हैं तो कांग्रेस को जीत भी मिलेगी और कांग्रेस के पास एक ऐसा नेता भी मिलेगा जो बहुजनों की बात करेगा, क्योंकि कांग्रेस को सवर्णों का वोट नहीं मिलना है। तो आप समझ सकते हैं। तो इसी चीज को लेकर के, इसी वोट बैंक को लेकर के कांग्रेस सपा गठबंधन की तरफ से स्वामी प्रसाद मौर्य का ऐलान हो सकता है। अब ऐलान ना हो तो हमको दोष मत दीजिएगा। फिर भी मैं जो बता रहा हूं फैक्ट और तथ्यों के साथ बता रहा हूं, आंकड़ों के साथ मैं बता रहा हूं। आपकी जो राय हो अपनी राय व्यक्त करें। इस वीडियो में इतना ही। जय भीम, जय भारत, जय समाजवाद, नमो बुद्धाय।